हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रगति सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाक क्रिया क्या है इसके बारे में। तो चलिए अपने टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आते हैं हम अपने आज के मेन टॉपिक पे, जो है पाक क्रिया। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पाक क्रिया को हम लोग पाक शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, साथ ही इसको इंग्लिश में कुकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग क्या जाने, सबसे पहले तो पाक शास्त्र, जिसको हम लोग पाक क्रिया के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इसको कुकिंग के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं कि पाक क्रिया क्या है। अगर हम लोग बात पाक क्रिया की करें तो किसी भी कच्चे खाद्य सामग्री को खाने योग्य बनाने की कला को पाक क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कच्ची खाद्य सामग्री है, जब हम उसे जल, ताप, चिकनाई, भाप आदि के कांटेक्ट में ला करके और ऐसा रूप उसे दे देते हैं जिससे कि वो कच्ची जो खाद्य सामग्री होती है वो सुपाच्य हो जाती है, नरम हो जाती है, मुलायम हो जाती है और मानव के डाइजेशन के लायक हो जाती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कुकिंग कहते हैं या पाक क्रिया कहते हैं। इसे हम और अच्छे से समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले मान लीजिए कोई भी कच्ची खाद्य सामग्री है। कच्ची खाद्य सामग्री में आप कुछ भी ले सकते हैं, कच्चा चावल को ले सकते हैं, किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सब्जी को ले रहे हैं। मान लीजिए कोई कच्ची सब्जी है, अगर हम उसको क्या करेंगे, अगर हमको उसको डाइजेशन के लायक बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको छीलेंगे, कट करेंगे, उसे तेज फ्लेम पर बनाएंगे और वो तब तक पकाएंगे जब तक कि वो सही तरीके से पक ना जाए। जब वो पक जाएगा तो वो कच्ची खाद्य सामग्री क्या होगी कि मनुष्य के डाइजेशन के लायक अच्छी हो जाएगी और मनुष्य उसको खा सकेंगे, उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं मिल सकेंगे। तो ये जो कच्ची खाद्य सामग्री थी, एक था सब्जी जो हम लोग लिए हैं, वो कैसा था, कच्चा फॉर्म में था, उसे हम लोग खा नहीं सकते थे। लेकिन जब उस पर इतने सारा प्रोसेस किया गया, जैसे उसको धुला गया, उसे कट किया गया, उसे तेज फ्लेम पे रखा गया, उस पर जितने भी जीवाणु बैक्टीरिया थे वो बिल्कुल हट गए और बिल्कुल नर्म फॉर्म में, सुपाच्य फॉर्म में आ गया। तो ये सारा जो प्रोसेस हुआ है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पाक क्रिया या कुकिंग। अगर हम लोग सिंपल भाषा में देखें तो किसी भी कोई भी कच्ची खाद्य सामग्री जब हम लोग उसको पका देते हैं, वो भी सही ढंग से पका देते हैं जिससे कि उसका सारा न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को सही तरीके से मिल जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाक क्रिया या कुकिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाक क्रिया क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पाक क्रिया कला या विज्ञान। मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि जो पाक क्रिया है हमारा, कुकिंग है, ये कला है या विज्ञान है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कला और विज्ञान की, तो पाक क्रिया जो है हमारा वो कला और विज्ञान दोनों है। दोनों कैसे हैं ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है कि पाक क्रिया कला है। पाक क्रिया कला है का मतलब होता है कि कोई भी खाना हम लोग बना रहे हैं, खाना एक तो होता है कि मतलब एक ऐसे ही बस बना दिया जाए, एक होता है उसको सही तरीके से क्या करना, सही तरीके से रखना, सही फॉर्म में बनाना, जिससे कि उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो खत्म ना हो। तो यहाँ पे हम लोग पाक क्रिया को कला क्यों बोल रहे हैं, ये हम लोगों को देखना है। पाक क्रिया कला है का मतलब होता है कि कोई भी खाना हम लोग जब बना रहे हैं, कुक कर रहे हैं उसे, तो उसका खाने का रंग, उसका स्मेल मतलब सुगंध, खाने का रंग, सुगंध, उसको सर्व करने का तरीका, साथ ही जो भी हम लोग चीज़ बनाए हैं उसकी साइज, मतलब हम लोग उसको कितने छोटे फॉर्म में कट किए हैं, कितने बड़े फॉर्म में कट किए हैं, एक तरीके से देख लिया जाए तो खाने का डेकोरेशन। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं कि पाक क्रिया कला है। मान लीजिए अगर हम लोग कोई भी खाना बनाते हैं, लेकिन अगर वो हम लोग कोई रोटी ही है, अगर वो हम लोग छोटा बनाए हैं, पतला बनाए तो देखने में अच्छा लगेगा। वहीं अगर हम लोग कुछ सर्व कर रहे हैं, सर्व करने का भी अलग अलग तरीका होता है। जैसे अगर हम लोग कोई भी चीज़ बनाए हैं, अगर सबको एक ही फॉर्म में दे दिया जाए तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसको तरीके से अलग अलग बाउल में करके दिया जाए, सैलेड है तो उसको डेकोरेट करके रखा जाए थाली में, तो ये क्या होता है, सर्व करने का तरीका। कोई भी सब्जी बनी है, कोई भी खाना हम लोग बनाए तो उसमें बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है, उसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, तो दूर से इंसान खाने के लिए क्या होता है कि इच्छा उसकी जागृत हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से अगर हम लोग कुकिंग को देखें तो हमारा कुकिंग क्या है, एक कला है। अब हम देखते हैं कि पाक क्रिया या कुकिंग विज्ञान कैसे है। अगर हम लोग देखें कि पाक क्रिया एक विज्ञान है, विज्ञान कैसे है, जैसे कि हमारे जो भी हम लोग कुकिंग कर रहे हैं उसके पोषक तत्वों के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। जैसे जो भी हम
कर रहे हैं, चाहे हम लोग कोई भी सब्जी बना रहे हैं, कोई भी चावल बना रहे हैं, कोई भी कुछ भी बना रहे हैं, उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें ये न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। अगर हम लोग बात न्यूट्रिएंट्स की करें तो हमारे टोटल 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसको हम लोग पोषक तत्व हिंदी में कहते हैं। सबसे पहले क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। यही हमारे 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मतलब अगर हम लोग पाक क्रिया को विज्ञान इसलिए कह रहे हैं कि जो भी खाना कोई भी हाउसवाइफ बना रही है तो उसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कुछ इसमें से न्यूट्रिएंट्स ऐसे भी हैं, अगर हम लोग सब्जी है, अगर उसको हम लोग धुल रहे हैं तो अगर हम लोग सब्जी को क्या कर रहे हैं, धुल रहे हैं, तो उसके न्यूट्रिएंट्स सारे खत्म हो जा रहे हैं। मतलब सब्जी को क्या करना चाहिए, अगर काटने से पहले उसको धुल लेना चाहिए, तो उससे न्यूट्रिएंट्स क्या हो सकता है, बच सकता है। साथ ही कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ही तेज फ्लेम पे रख दिया जाए गैस पे, तो वो क्या होता है, भाप के द्वारा खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि पोषक मूल्यों को, पोषक तत्वों को, अगर हम लोग कोई भी खाना बना रहे हैं तो उसके पोषक तत्वों को हम लोग कैसे बचाएं, ठीक है, और उसमें क्या क्या पोषक तत्व हैं, ये इसके बारे में हमें जानकारी हो। तो इसके थ्रू हम लोग क्या बोलते हैं कि पाक क्रिया, हमारा जो कुकिंग है वो एक विज्ञान है। एक तरफ तो है कि खाना बनाना, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से सर्व करना, एक सीक्वेंस में रखना, तरीके से सर्व करना, लेकिन दूसरा विज्ञान का मतलब होता है कि उसके पोषक तत्वों के बारे में जानना, उसे किस तरीके से उसके अधिक से अधिक न्यूट्रिएंट्स को बचाया जा सके। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पाक क्रिया क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट हमारा, ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं भोजन पकाने का उद्देश्य एवं लाभ, ठीक है। इसमें कुकिंग का एडवांटेज पूछा जा रहा है। कुकिंग, अगर हम लोग कोई भी खाना है, अगर हम लोग उसको पका देते हैं तो उससे क्या क्या प्रॉफिट होता है, हमें क्या क्या लाभ होता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बनाने के लिए। अगर हम लोग बात करें भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बनाने के लिए, जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कुकिंग का, ठीक है। कुकिंग मतलब होता है खाना को पकाने का, वो भी सही तरीके से पकाने का। तो भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बनाना, कोई भी खाना, अगर देखिए हम लोग क्या है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, और वो कोई भी चीज़ क्या करता है, अगर डाइट ले रहा है, कोई भी खाना खा रहा है, तो वो उसके खाने के पीछे का उद्देश्य यही होता है कि उसका शरीर क्या हो, स्वस्थ हो, हेल्दी हो, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसके शरीर में सही ढंग से पहुँचे। लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए कोई भी खाना है, चाहे वो चावल को ले लीजिए, सब्जी को ले लीजिए, दाल को ले लीजिए, अगर हम लोग उसे कच्चे फॉर्म में खाएं तो ये पॉसिबल भी नहीं है, और साथ ही इसको हमारा जो शरीर है उसको पचा नहीं पाएगा, पाचन उसका हमारे शरीर में नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके जो भी कण होंगे बहुत ही जटिल फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग खाने को क्या करते हैं, तेज फ्लेम पे उसको हम लोग पका लेते हैं, जिससे पकाने के बाद क्या होता है, जो भी उसके स्टार्च के कण होते हैं वो तेज आंच के कांटेक्ट में आके, पानी के कांटेक्ट में आके फूल जाते हैं और नरम हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, सुपाच्य हो जाते हैं, जिससे उस भोज्य पदार्थ को जब मनुष्य खाता है तो उसका क्या हो जाता है, डाइजेशन सही ढंग से हो जाता है, और उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे शरीर को क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इसीलिए भोजन पकाने का सबसे पहला उद्देश्य इसमें क्या दिया गया है कि भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बनाने के लिए। अगर हम लोग भोज्य पदार्थों को ऐसे ही फॉर्म में खाते हैं तो ना तो उसका हमारे शरीर में कोई पाचन होगा और ना ही हम लोग उसे ऐसे खा सकते हैं। इसीलिए शरीर में कोई भी हम लोग भोजन ले रहे हैं उसका हमारे शरीर में जाके सही तरीके से डाइजेशन हो सके, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स हमें सही तरीके से मिल सकें, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को हम लोग पका लेते हैं, कुक कर लेते हैं, जिससे भोजन क्या हो जाए, सुपाच्य हो जाए, आसानी से पच सके। नेक्स्ट हम देखते हैं खाद्य सामग्री को कीटाणु रहित बनाने के लिए। अगर हम लोग बात करें खाद्य सामग्री को कीटाणु रहित बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई भी खाद्य सामग्री, कोई भी सब्जी, कोई भी फल अगर हम लोग मार्केट से खरीद के लेके आते हैं तो वो बहुत सारी जगह से आया होता है और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया, जीवाणु उस पर लगे हुए होते हैं, जिससे कि हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन उस पर बहुत सारे बैक्टीरिया, जीवाणु होते हैं। ऐसे में उसको हम लोग धुल लेते हैं। अगर उसको हम लोग ब्लांचिंग मेथड के थ्रू गर्म पानी में उन सारे सब्जियों को धुल के अगर निकाल लेते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग ब्लांचिंग कहते हैं। कोई भी गर्म पानी है, अगर सब्जी आया तो उसको फिर हम लोग बस उसमें से डुबो कर निकाल लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लांचिंग कहते हैं, कीटाणु रहित बनाने के लिए। तो अगर उन सब्जियों को धुल के तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन जब उसको हम लोग
फ्लेम पे, जब उसको तेज़ फ्लेम पे, तेज़ आंच पे उसको बहुत देर तक जब पकाया जाता है तो उसके जो भी बैक्टीरिया और भी रहते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और वो हमारे खाने के लायक बन जाता है, कीटाणु रहित हो जाता है, उसमें कोई बैक्टीरिया जीवाणु नहीं होते हैं। ये भी एक कुकिंग का फायदा है। कीटाणु रहित बनाने के लिए भी हम लोग भोजन को क्या करते हैं, कुक कर लेते हैं, पका लेते हैं। थर्ड हम लोग देखते हैं आहार को स्वादिष्ट एवं आकर्षक बनाने के लिए। आहार को स्वादिष्ट एवं आकर्षक बनाना, जैसे कि अगर कोई भी खाद्य सामग्री अगर कच्चे फॉर्म में है तो ना तो हमें वो देखने में अच्छा लगेगा, ना ही उसका टेस्ट हमें अच्छा लगेगा, ना ही उसका कोई कलर होगा, मतलब उसको क्या है, दूर से हमको देखने में वो अच्छा नहीं लगेगा तो हम लोग खाने की भी उसकी इच्छा नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर हम लोग पका लेते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाता है, मतलब उसका रंग बदल जाता है, सुगंध आ जाता है अच्छा। साथ ही वो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कला, जो ये हमारा कुकिंग है वो एक कला है, मतलब उसका परोसने का मेथड जो होता है, तरीका सर्व करने का, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जिससे कि भोजन क्या हो जाता है, स्वादिष्ट एवं आकर्षक बन जाता है, जिससे कि हमारे खाने की इच्छा हो जाती है। लेकिन अगर वही कच्चे फॉर्म में रहे तो हम लोग को खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन वो पक जाता है तो देखने में भी अच्छा हो जाता है और साथ ही स्वादिष्ट और आकर्षक हो जाता है। तो ये भी हमारा एक कुकिंग का प्रॉफिट है कि स्वादिष्ट और आकर्षक बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, भोजन को अच्छे तरीके से पका लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आहार को विविधता प्रदान करना। आहार को विविधता प्रदान करना, जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए कोई भी सब्जी है तो हम लोग उसका कोई एक फॉर्म नहीं बनाते। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आलू को ले लेते हैं, तो ऐसे नहीं है कि हम लोग बस आलू की सब्जी ही बनाए। आलू की सब्जी के सिवाय हम लोग उसका आलू का पापड़, आलू चाट, आलू का पराठा और भी आलू के बहुत सारे मेथड हम लोग बना सकते हैं। मतलब खाद्य सामग्री एक ही रहेगी, लेकिन उससे व्यंजन जो बनेंगे वो अलग अलग प्रकार के बनेंगे। व्यंजन में क्या होगा, विविधता होगा, मतलब कोई भी खाद्य सामग्री एक, जैसे आलू एक है लेकिन उससे बनाने वाले जो व्यंजन हैं वो हमारे क्या बनेंगे, अलग अलग बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। तो आहार को विविधता प्रदान करना, अगर हम लोग आहार को कुक करते हैं मतलब पकाते हैं तो पका के ही हम उसकी सब्जी भी बना सकते हैं, पका के उसका आलू पराठा भी बना सकते हैं, पका के उसका आलू चाट भी बना सकते हैं, पका के ही और भी बहुत सारे व्यंजन बना सकते हैं। तो यही बोला गया इसमें आहार को विविधता प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है आहार का संरक्षण। आहार का संरक्षण मतलब होता है कि कोई भी खाद्य सामग्री, ठीक है, बहुत नहीं, नॉर्मल लंबे समय तक उसको थोड़ा बचा के रखा जा सके। जैसे इसको हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी कच्ची खाद्य सामग्री है, ठीक है, तो वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग दूध को ले लेते हैं या फिर मीट, मछली, ऐसे ही दूध को भी ले लेते हैं। जैसे कि अगर उसको हम लोग कच्चे फॉर्म में रखें तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अगर हम लोग सुबह को दूध लें और उसके थोड़ी देर, गर्मी के दिनों में अगर थोड़ी देर बाद गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, दूध फट जाता है। क्योंकि लेकिन वही दूध अगर हम लोग बहुत ही तेज फ्लेम पे उसको बॉयल करके तब रखते हैं तो वो क्या होता है, बहुत ही लंबे समय तक चल सकता है। लंबे समय तक मतलब एक दिन हमारा चल सकता है। तो मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि आहार को अगर हम लोग कच्चे फॉर्म में रखते हैं तो क्या होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग उसको पका लेते हैं तो वो कुछ टाइम तक चल सकता है। एग्जाम्पल में हम लोग दूध को ले लिए कि दूध क्या होगा, अगर कच्चे फॉर्म में होगा तो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग दूध को बॉयल करके रखते हैं तो लंबे समय तक चल सकता है। साथ ही अगर हम लोग बात करें आटे को, तो अगर हम लोग गूँथे हुए आटे को रखते हैं तो वो खराब हो जाता है, लेकिन हम लोग साथ ही उसको अगर उसकी रोटी बना के रखते हैं तो क्या होता है, हमारा बहुत ही जल्दी क्या होता है, वो थोड़े लंबे समय तक चल सकता है। सो ये था हमारा टॉपिक पाक क्रिया या पाक शास्त्र, जिसको इंग्लिश में कुकिंग बोलते हैं। पाक क्रिया का आज का टॉपिक। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट में हमसे कर सकते हैं। साथ ही आपको आगे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, जिसको हम लोग आगे लाने का प्रयास करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।